बड़ी खबरों के साथ करते हैं हम शुरुआत सवाई मानसिंह अस्पताल से जुड़ी 3 बड़ी खबरों से करेंगे। अग्निकांड को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन में है। एसएमएस अस्पताल में अग्निकांड पर एफएसएल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, पहला बड़ा फैक्ट। जहरीली गैस से मरीजों का दम घुटा, ये दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट निकल के सामने आया है। यानी इसी जहरीली गैस के जब ये पूरा आईसीयू में फैल गई, इसी को बड़ा मेजर वजह माना जा रहा है, जिससे दम घुटने से मरीजों की मौत हुई। तो एक तरफ अग्निकांड को लेकर सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, दूसरी ओर एक्सीएन के निलंबन पर सवाल खड़े हो गए। अब दूसरी बड़ी खबर भी एसएमएस से जुड़ी हुई है। एक्सीएन मुकेश सिंघल को निलंबन पर सवाल है। इंजीनियर ने अस्पताल प्रशासन को खतरे की चेतावनी दी थी, घटना के बाद इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। तीसरी बड़ी बात एसएमएस अस्पताल से ही जुड़ी हुई है। यहां सवाई मानसिंह अस्पताल में एसीबी ने कार्रवाई की तो न्यूरो सर्जरी विभाग के एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 तस्वीरें 3 बड़ी खबरों की, और तीनों खबरें जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल से। अग्निकांड पर एफएसएल की रिपोर्ट से बड़े खुलासे हुए, न्यूरो सर्जरी विभाग का एचओडी गिरफ्तार हुआ है, और घटना के बाद एक इंजीनियर, वो इंजीनियर जिसने पत्र लिखा था प्रशासन को, अस्पताल प्रशासन को, कि ये गड़बड़ियां हो सकती हैं, इनको ठीक करा लीजिए, उस इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया। तो घूस लेते न्यूरो डिपार्टमेंट के एचओडी पकड़ लिए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। शॉर्ट सर्किट की वजह से बीते दिनों जो हादसा हुआ, उसकी भी एफएसएल रिपोर्ट आई है। उसमें बताया गया है कि जहरीली गैस फैल जाने से, दम घुटने से लोगों की जान गई। राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग के मामले में एफएसएल ने पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट है। रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू के स्टोर रूम के इलेक्ट्रिक स्विच में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग ने नीचे की बजाय सबसे पहले फॉल्स सीलिंग को अपनी चपेट में ले लिया। स्टोर रूम का सिंथेटिक और प्लास्टिक मटेरियल जलने के कारण आईसीयू में जहरीली गैस भर गई। मरीजों की मौत की वजह यही बनी, क्योंकि दम घुटने से बताया गया है कई मरीजों की मौत हुई है। आग नीचे से ऊपर की ओर नहीं, बल्कि फॉल्स सीलिंग के हिस्से में पहले फैली। स्टोर रूम में रखे सिंथेटिक और प्लास्टिक मटेरियल के जलने से आईसीयू में जहरीली गैस भर गई। एफएसएल की रिपोर्ट में बताया गया कि इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकली। मरीजों को दम घुटने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि स्टोर रूम में रखी सर्जिकल स्प्रिट की 9 बोतलें आग की चपेट में नहीं आई। एफएसएल का कहना है कि अगर ये बोतलें जल जाती तो हादसा और भयावह हो सकता था। टीम ने मौके से जले हुए इलेक्ट्रिक कॉपर वायर, एसी यूनिट और फॉल सीलिंग के अवशेष जब्त कर लिए हैं। एफएसएल के मुताबिक धुएं का पैटर्न ऊपर से नीचे का मिला है, जो स्पष्ट करता है कि शॉर्ट सर्किट के बाद सबसे पहले आग ऊपर की ओर बढ़ी। इस जांच में एफएसएल, आगजनी, बिजली और क्राइम सीन विशेषज्ञ की टीम शामिल रही। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहां पे समझनी चाहिए, एफएसएल के मुताबिक धुएं का पैटर्न ऊपर से नीचे की ओर मिला है, जो स्पष्ट करता है कि शॉर्ट सर्किट के बाद सबसे पहले आग ऊपर की ओर बढ़ी। सुशांत बारिक हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुशांत, ये एफएसएल की रिपोर्ट, कई बड़े महत्वपूर्ण खुलासे, इसमें क्या कुछ बड़ी अपडेट इसमें निकल के आ रही है? देखिए, शुरुआती जांच में भी यही जो है वो साफ हुआ था। पता चला था कि शॉर्ट सर्किट ही ट्रॉमा सेंटर में आग की वजह है, और वही एफएसएल की रिपोर्ट में पता चला है कि कैसे जो आईसीयू का स्टोर था उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो स्विच लगा था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद आग सबसे पहले फॉल सीलिंग को अपनी चपेट में लेती है, और जो स्टोर रूम का सिंथेटिक और प्लास्टिक मटेरियल जो जला था उसकी वजह से आईसीयू में जहरीली गैस जो है बन गई, और यही मरीजों की मौत की वजह बनी। बड़ी बात उसमें जो रही कि हालांकि कमेटी ने पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट दी है, और सरकार भी अपनी जांच कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एक्शन भी लिया जाएगा, लेकिन एफएसएल में जो महत्वपूर्ण क्राइम सीन जो उन्होंने पूरा बनाया है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। खासतौर पे वहां पर जिस तरीके से नो स्प्रिट की बोतल रखी हुई थी, अगर उनमें आग पकड़ जाती तो फिर यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था, बहुत भयानक हो सकता था। और कैसे वहां पर शुरुआती तौर पर वहां पर जो सिंथेटिक प्लास्टिकल केमिकल जो रखे हुए थे, आमतौर पे स्टोर रूम में इनको बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखा जाना चाहिए था। इनकी वजह से ही जो माहौल वहां पर, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई, कैसे पूरा धुआं भर गया था, जहरीली गैस बन गई थी, और जब तक वहां से मरीजों को बाहर निकाला जाता तब तक लोग जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे
बैठे थे। तो ये सारी परिस्थितियां एफएसएल की रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट अब सरकार के पास जाएगी और फिर इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है आगे जरूरी एक्शन लिए जाएंगे। और साथ ही सुशांत, इसमें एक बड़ी हैरानी वाली बात सामने आई। एक्सईएन को जो है निलंबित कर दिया, जिन्होंने पत्र लिखा था, चेतावनी दी थी, चेताया था कुछ खतरा हो सकता है, उसी को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल, ये शुरुआती तौर पर जिस तरह की अभी जो सरकार ने एक्शन लिया है उसी का एक हिस्सा है। हालांकि हैरानी भरा है कि जो आपको अवेयर कर रहा है, जो अधिकारी आपको जागरूक कर रहा है, सचेत कर रहा है, समय रहते एक्शन लेने की बात कह रहा है, वो उसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। हालांकि सरकार ये स्पष्ट करेगी, चिकित्सा मंत्री या डिपार्टमेंट के अधिकारी बताएंगे कि क्या ऐसी गलतियां रही हैं, क्या एक्सचेंज किस स्तर पर कोई चूक रही है, उसने सही ढंग से अधिकारियों को सूचित नहीं किया या केवल कागजी खानापूर्ति की। ये सारे पहलू हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर जिस तरह से भी एक्शन लिया गया है वो बहुत हैरान करने वाला और चौंकाने वाला है। जी सुशांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर जुड़ रहे थे हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर बातचीत कर रहे थे। तो अब जो सवाल मैंने सुशांत से पूछा उसी से संबंधित एक बड़ी खबर है, अग्निकांड से जुड़ी खबर।